एक तरफ जहां यूएस और इंडिया की दोस्ती टूटी, तो दूसरी तरफ ही इंडिया और चाइना की दोस्ती और करीब होती जा रही है। जी हाँ, ये जो दो ग्लोबल पावर्स हैं, यूएस और चाइना, ये अलग-अलग अलायंसेस में एंटर कर रहे हैं। पर आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे इंडिया और चाइना की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, कैसे वे दोस्ती की तरफ नए हाथ, नए ट्रेड डील्स और नए बायलैटरल टॉक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए थे, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी तो हो ही गई, पर साथ ही साथ काफ़ी ट्रेड डील्स, काफ़ी चीज़ों पे बात हुई थी। और फिर अब इंडिया और चाइना नए कंसाइनमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कि अगर आप देखिए, तो इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली कोई एक स्पेसिफाइड बॉर्डर नहीं है। उनके बीच में सिर्फ एलओसी है, जो कि 3400 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक रेंज करती है। सो इंडिया और चाइना ने स्पेशल ग्रुप्स बनाए हैं, स्पेशल मिलिट्री ग्रुप्स, जिसमें वो इन सब इश्यूज पे, जो बॉर्डर इशू है उनके, बेसिकली उस पे काम करेंगे। सबसे पहला इशू जो ये है कि उनकी अपना कोई फिक्स्ड बॉर्डर लाइन नहीं है एलओसी को छोड़ के। तो अब वो सारे जितने भी मिलिट्री वहां पे हैं, वो एलओसी से नीचे आएंगे और ये वर्क करेंगे अपना एक बॉर्डर रूट बनाने के लिए, जहां पे दोनों सैनिक तैनात रहेंगे और एक सर्वेलेंस देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जिससे एक सिक्योरिटी रहेगी, एक समझौता रहेगा और आपस में एक सिक्योर बॉर्डर कहते हैं, सर्वेलेंस या सिक्योर बॉर्डर लाइफ की हम थोड़ी बहुत अपेक्षाएं कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकंड, हमारा जो मेन चीज है वो है कि कैसे ट्रेड रूट्स खुलेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड में, फिर आपका हिमाचल में, फिर आपका सिक्किम में जो नथुला पास है, उन सारे एरियाज के अंदर तीनों ट्रेड रूट्स खुलेंगे, जिससे बहुत इजी होगी इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड एक्सेस करना। साथ ही साथ इंडिया और चाइना जोग्राफिकली आसपास हैं, तो इनके लिए और ये रास्ते भी यूज कर सकते हैं और सारे कंट्रीज से सामान लाने के लिए। तो इनके लिए ये सारे ट्रेड रूट्स, पोर्ट एक्सेस, ये सब चीजें काफी इजी और लेस टैक्स कहते लेंगी, साथ में लेस टाइम लेंगी, बेटर सर्विसेज हो सकेंगी और काफी बेनिफिटेड होगा ये इंडिया के लिए और चाइना के लिए भी। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंडिया और चाइना की ट्रेड में एक बैलेंस नहीं है। मतलब चाइना इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है रादर देन इंडिया से इंपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट के बेसिस पे चाइना हमसे काफी ऊपर है। इंडिया को इस सेक्टर में काम करना चाहिए। अगर ये ट्रेड रूट्स जितने भी हैं ये खुलेंगे, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक हेल्दी रिलेशन तो बिल्डअप होगा, पर एक बैलेंस भी आएगा। इंडिया भी अपनी काफी चीजें, काफी सामान बेच सकता है, भेज सकता है। ये एक काफी प्रॉफिटेबल डील होने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट भी होगी, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ गेम लग चुके हैं। तो इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया से भी उसको कहीं ना कहीं अपने जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स हैं या ट्रेड है उनको कम करना पड़ेगा, वर्सेस आपका जो यूएस है उनके साथ भी कम होगा। तो एक ऑल्टरनेटिव पार्टनर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो चाइना बहुत फिटेड होगा हमारे लिए। वहां पे टैरिफ का भी कुछ गेम नहीं है इतना। टैरिफ जितने हैं वो रीजनेबल है, दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। पर इन सब चीजों के बीच में ये इंडिया और चाइना खुले बाहों के साथ एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं कि आइए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ट्रेड करते हैं। पर ऑब्वियसली, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में या फिर रणनीतियों के में कभी भी कोई दोस्त नहीं होता है, जिसमें जिसका फायदा होता है वो होते हैं। पर इस टाइम पे ये दोस्ती ब्रिक्स संगठन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता दी थी कि ब्रिक्स हमेशा से ही डॉलर के क्या कहते हैं, एक अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है, वो लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहता है। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड रूट्स खुल गए, इनके डायरेक्ट फ्लाइट्स आने लगे, फिर इनके रोड वगैरह या फिर क्या कहते हैं आपके जो शिपिंग वाया, ये सब भी खुलने लगे, तो उसके बाद से फिर आप देखो कि ये लोकल करेंसी में भी डील करेंगे, टैरिफ भी कम होगा। तो इंडिया और चाइना दोनों का ही कितना ज्यादा फायदा होगा।
ना ना सिर्फ ये, उसके बाद से फिर इंडिया के लिए और सारी जितनी कंट्रीज हैं जो एशियन कंट्रीज हैं, इनके लिए भी लोकल करेंसी में ट्रेड करना बहुत इजी होगा, हम काफी बचत कर सकते हैं इस पूरे मैटर के थ्रू। आपको अब मैं थोड़े बेनिफिट गिनाती हूँ। सबसे पहली चीज तो नरेंद्र मोदी जी अगस्त 31 को 7 सालों बाद चाइना जाएंगे। जी हाँ, 2024 में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने तो बैठे थे, पर रशिया में, पर वो एक तरीके से एक संगठन की मीटिंग थी। और इस टाइम जब नरेंद्र मोदी एसएचओ जा रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, जिसकी इस बार प्रेसिडेंसी चाइना के पास है, तो चाइना बाई लक इस बार होस्ट कर रही है। तो ये दोनों चीज काफी कोइंसिडेंटली एक साथ पुट अप हो गई हैं। शायद ये सब चीजें एक तरीके से डेस्टाइन थी कि अब ये मीटिंग में जाएंगे, फिर ये चीजें होंगी एंड एवरीथिंग, ये काफी प्लेस्ड हो गई हैं सही मैनर में। इसमें इंडिया और चाइना की दोस्ती पे एक और मोहर लग सकता है। पर मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये दोस्ती काफी आगे बढ़ रही है। सबसे पहली चीज कि मानसरोवर और क्या कहते हैं माउंट कैलाश के रोड्स खुल चुके हैं। इस साल सिर्फ करीबन 750 टूरिस्ट जा पाए थे, बट अगले साल से चाइना और टूरिस्ट को होस्ट करना चाहता है। जी हाँ, ये जो दोनों एरियाज हैं ये तिब्बत की साइड पर हैं, यहाँ पे सदियों से कितने हिंदूज ट्रैवल करते हैं, कितने ट्रैकर्स जाते हैं। बट इन दोनों के जितने भी इश्यूज हुए थे, स्पेशली जो गलवान वैली में इशू हुआ था, उसके बाद से ये सब चीजें बंद कर दी गई थी। या फिर अब जब शुरू भी हुई तो लिमिटेड अमाउंट में शुरू हुई थी, पर अब जैसे आप केदारनाथ जैसे जाते हैं वैसे आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ इनकी मतलब रणनीतियां बन रही है, ऐसे कुछ पार्टनरशिप बन रही है कि नेक्स्ट ईयर से ये चीजें काफी पॉसिबिलिटीज में आ सके। सेकेंड और सबसे फॉरमोस्ट चीज जिसके लिए इतने टाइम से बातचीत हो रही थी, रूमर्स फैल रहे थे कि कब होगा कब होगा, फाइनली हो गया। इन दोनों कंट्रीज ने अग्री कर दिया है कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रेड इतना ज्यादा बूस्ट कर जाता है, एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट होती है। इंडिया का अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ये सब बहुत मेजर सेक्टर्स हैं। और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये डायरेक्ट फ्लाइट का जो पूरा एक्सेस है, ये इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। एक तो जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना इतना दूर है ही नहीं, मात्र 2 से 4 घंटे में यू विल बी इन इंडिया फ्रॉम चाइना, अगर आप सही से बिना लेआउट के हिसाब से, लेओवर के हिसाब से चले तो ये बहुत इजी एक्सेस हो जाएगा। चाइनीज और इंडिया का मतलब एक तरीके से आपस में मिलन, टूरिज्म और फिर कल्चरल जितनी भी चीजें हैं वो काफी बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए। दूसरी चीज, चाइना के लिए इंडिया काफी सस्ता भी पड़ेगा, तो लोग जाहिर सी बात है कि आएंगे ही आएंगे। फिर इजी वीजा मिल जाएगा। पहले सिर्फ डिप्लोमेट्स को मिल रहे थे और कुछ कुछ सेट ऑफ लोगों को मिल रहे थे, अब टूरिस्ट को भी, जितने भी टूरिस्ट अप्लाई करेंगे मैक्सिमम लोगों को कोशिश की जाएगी, जैसे आप थाईलैंड वगैरह जाते हैं वैसे ही अब आप चाइना भी जा सकते हैं। तो ये जो कंप्लीटली ये जो पूरा ट्रेड मैनेजमेंट है, ये डायरेक्ट फ्लाइट है, ये सब चीजें काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इन दोनों कंट्रीज के लिए। अब इस टाइम पे ये दोस्ती काफी इंपॉर्टेंट है जब से यूएस के साथ एक बिट्रेयल हो चुका है। यूएस के साथ इंडिया के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। तो इस पॉइंट पे एक दूसरे ग्लोबल पावर से जो अलायंसेस होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना साथ आ रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस साथ आ रहा है। ये जो पूरा क्रॉस कनेक्शन है, ये जो पूरा ये जो सपोर्ट का जो पूरा गेम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ शिव चित्रांशी और देखते रहिए ग्लोबल शार्क। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।